नमस्कार, मैं पूनम भार्गव आप सभी का स्वागत करती हूँ। एसएमजेड देख रहे सभी दर्शकों का। अभी बात करें तो सिंघू बॉर्डर से जो तस्वीरें सामने आ रही है बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो चुकी है। जी खुशी सहयोगी से बात करती हूँ मैं। खुशी, अभी की जो तस्वीरें आ रही हैं जहाँ पे प्रदर्शनकारी जो है किसानों के विरुद्ध में जा रहे हैं, पुलिस उन पे लाठीचार्ज कर रहा है, जो आंसू गैस है वो छोड़े जा रहे हैं, आप इस तस्वीर को कैसे देख रही हैं? देखिए, जब कहा जा रहा था कि जो दिल्ली निवासी, वहां पर हमें जो बताया जा रहा था कि कल की जो लेटेस्ट न्यूज मैंने आपको बताई थी कि दिल्ली के निवासी अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम किसान से परेशान हैं, आज वही दिल्ली के निवासी पत्थरबाजी कर रहे हैं और जो किसानों का स्टेज है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। पर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि पुलिस उन्हें नहीं रोक रही, पर जो सिख किसान है, वहां पर जो किसान है उनको पकड़कर उन पर लाठीचार्ज की जा रही है। नहीं, कैसे आइडेंटिफाई कैसे किया जा रहा है? खुशी ये बताएंगे कि जो किसानों पे लाठीचार्ज किया जा रहा है, आम जनता या जो प्रदर्शनकारी है जिन्हें कहा जा रहा है कि दिल्ली के रहने वाले, उन पे नहीं किया जा रहा है? देखिए, जब आप यहाँ पर वीडियो दिखाएंगे हम आपको कि उसमें आपको साफ साफ दिखेगा कि एक सिख किसान है जिसको पकड़कर बहुत बुरी तरह से पीटा जा रहा है। और जो जिनको हम बोल सकते हैं, मैं उनको शब्द यूज तो नहीं करना चाहती, इस्तेमाल तो नहीं करना चाहती, पर मुझे कहना पड़ रहा है कि गुंडे शब्द हम जो यूज करते हैं, जैसे आपने CANRC देखा ही होगा कि जहां पर वहां पर गुंडे भेजे गए थे माहौल को गरमाने के लिए, माहौल को खराब करने के लिए, वही सेम चीज यहाँ पर की जा रही है। किसानों का जो भी प्रदर्शन है उसको खराब करने की केंद्र सरकार पूरी कोशिश कर रही है। वही दिल्ली पुलिस उन लोगों को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगा रही है, वो खुले आम घूम रहे हैं और अपना बिल्कुल काम कर रहे हैं और वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, ट्रैक्टर को तोड़ा जा रहा है। और दिल्ली की जो भी किसान की स्टेज है, जो भी वहां पर बढ़ रहे हैं, और पत्थरबाजी शुरुआत बिल्कुल ही उन लोगों ने की गई है। आपको गोदी मीडिया ये चीज नहीं दिखाएगी क्योंकि वो नहीं दिखाना चाहते हैं, वो केंद्र सरकार को बिल्कुल सही प्रूव करना चाहते हैं। पर यहाँ पे कह रहे ये बात एक जिक्र योग है कि जो दिल्ली निवासी पहले से किसानों के समर्थन में रहे थे, पहले बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई जहां पे उन्होंने कहा कि किसानों से उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, जितनी उनकी रोजमर्रा की समस्याएं होती हैं सब उनका समाधान हो रहा है। पर अब वही जो है इनके विरोध में जा रहे हैं, वही प्रदर्शन करने की मांग कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये दिल्ली के ही निवासी हैं या फिर दिल्ली के ही लोग हैं? देखिए, जैसे कि मैंने कल की लाइव में भी कहा था कि जो दिल्ली के निवासी आपको कहा जा रहा है उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। कहा जा रहा है कि वहां आसपास के गांव से हैं, बट अभी तक उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं आई है। वो बस कुछ लोग थे जिनको दिखाया जा रहा है कि बड़ी गिनती में है, बट उनकी गिनती भी नहीं है ऐसे हमें बताई गई कि प्रॉपर वो कितने लोग इकट्ठे हुए हैं, कहां से हैं, या फिर वहीं के रहने वाले हैं कि नहीं। तो ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि कौन उनकी आइडेंटिफिकेशन दे रहा है, किसने, कौन कहां से है, वो कोई भी ग्राउंड रिपोर्ट हमें अभी तक हमारे सूत्रों से नहीं मिली है। सूत्र हमें यही बता रहे हैं कि उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि वो दिल्ली के ही रहने वाले हैं कि नहीं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि असल में वो RSS के लोग कहे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो बीजेपी है, बीजेपी अपने 500 लोगों को साथ में लेकर किसानों को वहां से उठाने के लिए और मतलब माहौल को खराब करने की बिल्कुल कोशिश की जा रही है। उनके द्वारा ही जो पत्थरबाजी की जा रही है किसानों पे। बिल्कुल। तो अगर खुशी ये जो तरीका आपने किसान आंदोलन में देखा, अगर आप इसको पिछले जो एक्ट रहे थे CANRC दिल्ली दंगे में, उनके साथ तस्वीरें काफी ज्यादा कोरिलेट नहीं करती हैं? बिल्कुल कोरिलेट करती हैं, क्योंकि देखिए आप जब भी सरकार के खिलाफ कोई भी हमारे जो सिटीजन्स है, जब वो आवाज उठाते हैं, जिनके राइट या हक नहीं दिए जाते हैं, सरकार हमेशा कोशिश करेगी कुछ ना कुछ गड़बड़ की जाए और पूरे देश को उनके खिलाफ किया जाए। वही यहाँ पर सेम कोशिश की जा रही है जो CANRC के दौरान किया गया था कि किसने किया था, ये भी दंगा किया था, वही सेम चीज हो रही है। फिर से बताऊंगी, वहां जैसे CANRC में भी अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ कि वो लोग कौन थे, पर हमको भी पता है और पूरे देश को पता है कि वो RSS के लोग थे। पर कभी भी ये सरकार, केंद्र सरकार मानेगी नहीं, तो इनका शुरू से ये पैतरा रहा है। जी, तो आपको क्या लगता है अभी जिस तरीके का वहां पे दिल्ली बॉर्डर पे तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, पिछली रात में अगर आपने देखा तो गाजीपुर बॉर्डर पे जिस तरीके से पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज की गई थी, किसानों को मजबूर किया गया कि वो उस प्रोटेस्ट को खत्म करके, प्रदर्शन को खत्म करके अपने घर को वापस जाएं, पर वो कहीं ना कहीं बाद में संभल जाते हैं और जो लाठीचार्ज है वो बंद हो जाता है। पर आज की तस्वीरें वही चीज को उल्टा कर रही है। देखिए, आपको एक वीडियो दिखाएंगे, उसमें आप देखेंगे कि जो किसान है वो हाथ जोड़ रहे हैं और अभी भी शांतिपूर्वक आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा जो माहौल है वो किस तरीके का नजर आ रहा है, किस तरीके से जो किसान है वो अभी भी हाथ जोड़े खड़े हुए हैं कि जो प्रदर्शन है वो हमारा शांति में रहा है, पीसफुली हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए खुशी, प्रोटेस्ट करना हर किसी का अधिकार है, शांतिपूर्ण हो तो वो और भी ज्यादा, क्योंकि अपने अधिकारों को मांगना कानूनी है, मतलब ये संविधान में लिखा हुआ है। पर जिस तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है
और उसके बाद सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ जिस तरीके से इसको दबाने की कोशिश हो रही है, जो जो पैंतरे अपनाए गए, पहले आपने देखा कि अंसर छोड़े गए थे, आरएसएस के लोग छोड़े गए, खालिस्तान का नाम दिया गया, बहुत सारे ऐसे मुद्दे आते रहे। स्पेसिफिक बात करें तो 26 जनवरी जब ट्रैक्टर परेड का समर्थन मिला लोगों को, किसानों को, एक बहुत ज्यादा काफिले में जब लोग इकट्ठे हुए तो वहां पे एक अलग तस्वीर आ गई, जहां पे ये तक कहा गया सोशल मीडिया पे कि तिरंगे झंडे का अपमान किया गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लाल किला पे जो भी है, मैं आपको फिर से बता दूं कि सरकार हमेशा यही कोशिश करेगी कि जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ कोई भी अपना हक मांगने के लिए आवाज उठा रहे हैं, उनको दबाया जरूर जाएगा। ये हमारा इतिहास गवाह है। जब भी हमारे लोगों ने सरकार के खिलाफ, स्पेसिफिकली पंजाब की बात करें तो पंजाब हमेशा से सरकार के नीचे दबा रहा है, पर आज अब देखें तो पंजाब बिल्कुल डट के खड़ा हुआ है, बिल्कुल अपनी पीसफुली, शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट जारी रख रहा है, वहां जमा हुआ है। तो हम SMZ न्यूज की तरफ से भी अपील करते हैं कि आप डटे रहिए वहां पर, और आपके खिलाफ अगर कोई भी कुछ भी करता है, प्लीज उसकी जो लेटेस्ट वीडियोज है आप रिकॉर्ड कर दीजिए। हमारा सबसे बड़ा जो कहते हैं ना कि हथियार है, वो है हमारा सोशल मीडिया, जो वीडियोस वायरल होती हैं। खैर खुशी, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि अब ये जो आंदोलन है ये पंजाब तक नहीं रह गया है। ये जिसको हम एक बात कर रहे थे, अभी धर्म के नाम पे बात की जा रही है, यहाँ पे हिंदुओं को अलग देखा जा रहा है। अगर आप एक तस्वीर देख सकते हैं तो यहाँ पे किस तरीके से पुलिस बीच में खड़ी हो जाती है और एक साइड में प्रदर्शनकारी होते हैं, दूसरी साइड में किसान होते हैं, तो उनको धर्म का नाम दिया जाता है। कहीं ना कहीं सिख और हिंदू धर्म को साथ में जोड़ा। ये भी कहा जा रहा है कि हिंदू पे कोई वार नहीं किया जा रहा, कोई आंसू गैस नहीं उनपे छोड़े जा रहे हैं, पर फिर भी इस तस्वीर, जो आगे की तस्वीरें हैं, वो इस बयानबाजी को साफ इनकार कर देती है। और आप देख सकते हैं कि हिंदू जो हैं वो यूपी के हों या कहीं के भी हों, अब सारे ही इस काफिले में रवाना हो रहे हैं। खैर ये राकेश टिकैत जब कल उनके आंसू छलके थे, वो आंसू नहीं, वो इनकलाब थे। एक इनकलाब लाने की एक तैयारी फिर से रचने लग गए हैं, जहां पर अब किसानों का हक हो या आम आदमी का हक हो, दोनों ही मिलने वाला है। बिल्कुल। अगर हम बात करें कि आप बात करें इनकलाब की, तो हमारा इतिहास गवाह है कि जब भी ऐसा कुछ हुआ है तो पूरा जो हिंदुस्तान है वो एक साथ जुटकर खड़ा होता है। पर मैं कहूं कि मोदी सरकार बिल्कुल ही मतलब इस पैतरे को मतलब जीतने के बिल्कुल ही करीब थी। उन्होंने पूरी प्लानिंग की हुई थी कि इस मोर्चे को बिल्कुल भटकाया जाए। पर मैं आपको बता दूं कि किसान इतनी मुश्किलों के बावजूद वहां डटकर शांतिपूर्वक अपने मोर्चे को जारी रख रहे हैं। जैसे कि आपको बताया गया कि बैरिकेड स्ट्रेंथ की गए थे, उनको मतलब पत्थर पहले से तैयारियां सारी चल रही थी, रात से ही तैयारियां शुरू हैं। किसान कोई भी ऐसे ही भड़काऊ कह रहे हैं कि स्पीच दी जा रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल शांतिपूर्वक मोर्चे को जारी रखा जा रहा है। पर ये अगर कुछ एक बात करूं कि जिस तरीके से 26 जनवरी की जो प्लानिंग की जा रही थी, ट्रैक्टर परेड जो शांतिमय तरीके से निकालने की बात की जा रही थी, वहीं पर आप अगर गौर फरमाएं तो पुलिस, जो सेंट्रल पुलिस है, उनके द्वारा एक रूट मैप दिया जाता है। बिल्कुल रिंग रोड से ना होते हुए आप इस मैप पे जाएंगे। खैर वो एग्री हो जाते हैं, जो किसान होते हैं वो समर्थन करते हैं। हालांकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी और जो लोग हैं, जो दिल्ली के निवासी, जो कल हमने क्लिपिंग देखी, उसमें कह रहे थे कि जो सरकार की तरफ से रूट दिया गया था वो कोऑर्डिनेट नहीं किया गया। पर आप देखेंगे तो लाखों किसान उसी रूट पर चले थे। तो ये बिल्कुल गलत चीज मतलब नेशनल मीडिया आपको दिखाने की जरूर कोशिश नहीं, पर जो रूट उन्होंने बकायदा बताए थे, जो मैप में बताए थे, बाद में उन्हीं पे ही बैरिकेड नजर आए। बिल्कुल उसी पे ही बैरिकेडिंग की हुई थी, ताकि जो किसान है वो अपने जो शांति में प्रोटेस्ट है उस पे किसी ना किसी तरीके की बाधाएं आ जाए, बदनाम किया जाए किसान आंदोलन को, कि ये बताया जाए कि जो आंदोलन है वो शांति में कहकर अब किस तरह से दंगे किए जा रहे हैं। बिल्कुल भटकाया जा रहा है। जैसे कि निशान साहिब के झंडे को कहा जा रहा था कि खालिस्तान का झंडा है, तो उनको ये फर्क बताना पड़ेगा कि जो झंडा है वो निशान साहिब का झंडा है, वो खालिस्तान झंडा नहीं। वहां पर दो झंडे लहराए गए थे, जो था किसान मोर्चे का झंडा और निशान साहिब का झंडा। तो ये बिल्कुल ही लाल किले पे जो झंडा लहरा रहा था वो बिल्कुल वैसे ही लहरा रहा था। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि लाल किला जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको खोला क्यों गया? क्योंकि वो बिल्कुल पेंडेमिक में सारी चीजें बंद रखी हुई थी। अभी क्या जरूरत, अगर ये भी कह दे कि जो रिपब्लिक के लिए खोला गया, रिपब्लिक डे, हमारा गणतंत्र दिवस जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि संविधान हमारा जो है लागू होता है, हमारे अधिकार, ये सारी जो वाक्य है। पर बात कहीं ना कहीं फिर से ही आ जाती है, जो झंडे पे आ जाती है कि जो एक बात अगर मैं खुशी आपको बताऊं, जो निशान साहब का झंडा की बात की जा रही है, पर अगर कहीं और देखें आप, जो पार्लियामेंट्स होते हैं वहां पे भी सारे जो रिवाज हैं, अगर इस पे गौर करें, हिंदू तरीके से फॉलो किए जाते हैं।
तो यहाँ पर आप किसी तरीके से इसको अलग नहीं कर सकते हैं कि निशान साहब जो है पंजाबियों का है या फिर जो पार्लियामेंट में तौर तरीके होते हैं वो हिंदू के होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये धर्म निरपेक्षता खत्म करने की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी ये इतना बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि वहां पर ये झंडा क्यों लहराया गया। मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ ऐसे कुछ सालों में ऐसे कुछ मतलब सिक्खी जो कहते हैं ना कुछ त्योहार की मनाए जाते हैं, तो उनको मतलब पुरस्कार करने के लिए जो झंडा है निशान साहिब वो झंडा लहराया गया था पहले। माफी चाहूंगी अभी आपको मैं बता दूं कि टिकरी बॉर्डर से जितने भी पैदल जाने वाले रास्ते हैं वो भी ब्लॉक कर दिए गए हैं। इसी के साथ में ही लोगों को रोका जा रहा है, उनके जो पासपोर्ट है खुशी वो भी जब्त किए जा रहे हैं, लोगों को रोका जा रहा है। सारे बैरिकेड्स सारे बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, बंद किए जा रहे हैं ताकि ये जो प्रदर्शन है ये जल्द से जल्द खत्म हो सके। जी खुशी जी, देखिए मैं आपको पहले बता रही थी कि जो सरकार है वो बिल्कुल डर चुकी है, क्योंकि देखिए जितनी भी वहां पर गिनती है किसानों की, और किसान सिर्फ जो वहां बैठे थे वो नहीं है, हर जगह से किसान आ रहे हैं, यूपी से राजस्थान से सारे इकट्ठे किए जा रहे हैं और बिल्कुल ऐसा न्योता भेजा गया है कि हर एक मतलब गांव में से हर एक घर में से एक ना एक मतलब लोगों को वहां पर होना मतलब कहा गया है कि आपको मौजूद होना चाहिए। तो ये रेवोल्यूशन है, ये सिर्फ आप कहें कि एक मोर्चा है, ये प्रोटेस्ट है, ये वहां तक बात नहीं रही है, ये रेवोल्यूशन है। और ये पंजाब कहते हैं, पंजाब का जो देखिए कि पंजाब का हमेशा से इतिहास में ये राय दबाया गया है, पर इस बार पंजाब दबने वालों में से नहीं है, बिल्कुल डट के वहां खड़ा हुआ है शांतिपूर्वक। और सबसे बड़ा पता है क्या सफलता हमारी यही रही है, और जो प्रोटेस्ट जो कर रहे थे किसान की सबसे बड़ी सफलता है शांतिपूर्वक किया गया है, भड़काया गया है। पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है कि कोई आंदोलन हो जो 2 महीने से ज्यादा लगभग 3 महीने का हो गया और इस कदर शांतिपूर्ण हो, जहां पर जो अन्न से लेकर पानी तक किया। अगर मैं पानी का याद आया तो यहाँ पे एक जिक्र रहेगा कि पानी को ब्लॉक कर दिया गया था। पानी ब्लॉक कर दिया गया, पर देखिए इतनी मतलब मैं कहूँ कि सहनशीलता है और इतनी मतलब उनमें ताकत है और इतने डट के खड़े हैं कि उन्होंने बिल्कुल भी किसी भी मुश्किलों को अपने रास्ते में नहीं आने दिया। तो उन्होंने पानी अपने गाँव से मंगवाया और उनका 3-4 घंटे में वहां पे पानी पहुंच गया है। उनको सहूलतें सारी पंजाब से पूरी दुनिया से उनको प्रॉपर सपोर्ट मिल रहा है। पर ये जो एक इन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं, गलत समाचार देकर उन्हें जो भटकाने की कोशिश की है, मैं आपको पहले बता दूं कि नेशनल मीडिया बहुत चीजें गलत दिखा रही है। जैसे कि हमने देखा कि दिल्ली पुलिस किसानों पर हमला कर रही है, लाठीचार्ज कर रही है, बट जो गोदी मीडिया आपको क्या दिखाएगी कि जो किसान है वो पुलिस पे हमला कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो लाल किले की अगर बात करें, जो रेड फोर्ट के दिन रहा था, रिपब्लिक डे के दिन रहा था, जिस तरीके से तोड़फोड़ दिखाई गई वो साफ साफ, अगर आप इस घटना के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको यही लगेगा कि जो किसान है वो आतंकवादी बन चुके हैं, जिन पे नाम दिया गया है खालिस्तानी आतंकवादी। जी देखिए क्या होता है कि जब एक लड़ाई होती है तो एक लड़ाई में एक होता है मारने वाला और एक होता है अपने आप को बचाने वाला। तो यहाँ पर यही हुआ है, यहाँ पर दोनों के नैरेटिव्स को चेंज किया गया है और हमको भटकाने की कोशिश की गई है। पुलिस इतने महीनों से इतने मतलब शांतिपूर्वक मोर्चा किया जा रहा था और हमें देखा कि हमने पंजाब का संविधान देखा कि मतलब कल्चर क्या है वहां पर, इतना मतलब पीसफुल हो रहा था। एक हिस्ट्री जिनको कहा जाता था कि जो पंजाबीज होते हैं उनका खून बहुत ज्यादा उबाला मारता रहता है, पर ये शब्द और ये जो वाक्य है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गलत साबित कर दिया। जिस तरीके से ये इतने टाइम से शांतिपूर्ण प्रदर्शन चलता रहा है, पर उसको भी खुशी अगर आप देखो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से हर बार कोशिश रही है कि इस प्रदर्शन को खराब किया जाए, चाहे वो खालिस्तानी का नाम दे, धर्म का नाम दे, आरएसएस का नाम दे या फिर 26 जनवरी के वाक्यों को लेकर। और अभी की अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे दिल्ली जो वसनीक जिनको कहा जा रहा है प्रदर्शनकारी किस तरीके से पत्थरबाजी कर रहे हैं किसानों पे। देखिए अगर वो दिल्ली के निवासी होते, अगर उनकी दिक्कत थी तो पत्थरबाजी, मुझे नहीं लगता दिल्ली के निवासी ये सुनना चाहेंगे कि वो दिल्ली के निवासी पत्थरबाजी कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात जो केंद्र सरकार है वो इतनी शर्मनाक हो चुकी है कि उनको इंसानियत से ऊपर अपनी मर्जी चलानी है, अपनी मतलब अहंकार उनका मतलब टूट नहीं रहा है। पर मैं आपको बता दूं कि जो किसान हैं वो बिल्कुल डटे हुए हैं। उनका कहना है कि हम जो 3 कृषि कानून है उनको रिपील करवा कर ही यहाँ से उठेंगे। अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली का हम बॉर्डर खाली करें तो आप हमारी मतलब जो भी मांगे हैं वो पूरी की जाए। तो इतना सा छोटा है, बट जो केंद्र सरकार है, मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ये बिल वापस लेने को, लॉ वापस लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं अहंकार पर भी चोट लगेगी। तो यही बात है कि केंद्र और किसानों का ये जो चलता आ रहा है, अब जो केंद्र सरकार है वो थक चुकी है। अब वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी और इसकी गड़बड़ पूरे ग्लोबली हमारे जो हिंदुस्तान है उस पर एक इमेज, गलत इमेज पड़ रही है। इस
इसका केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो हमारी इंटरनेशनल मीडिया है उन्होंने भी किसान के मोर्चों को, जैसे आपने देखा, कवर किया है। जी, इवन जो इंटरनेशनल है वो चाहे सीआई के सीएनआरसी के टाइम हो, उस समय भी पूरी, क्योंकि क्या होता है कि आपके घर में झांकने के लिए लोग बैठे होते हैं, उनकी नजरें आपके घर में ही होती हैं कि क्या माहौल है। पर अगर हम हमारी बात करें, जिस तरीके से हम भारत को गौरवमयी बताते हैं, इतिहास गौरवमयी है, पर कहीं ना कहीं ये वाक्य जो होते हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं, इन छवि को धुंधली करने में नजर आ जाती हैं। बिल्कुल, सीएनआरसी की बात कर ले या किसान प्रोटेस्ट की बात कर ले, और इंटरनेशनली खुशी, यहाँ पे बहुत सारे जो कंट्रीज के लोग हैं वो भी किसान प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, उनके हक में बात कर रहे हैं। अगर आप कनाडा देखें या फिर आप कहीं के भी देखा, अगर आप और अमेरिका में भी देखें, तो ये बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं। बट फिर भी कहीं ना कहीं यही सवाल आ जाता है कि जब लोगों को या किसानों को, जिनके लिए ये बिल बनाया जाता है, उनका कहना होता है कि हमें नुकसान, हमें इसका कोई फायदा नहीं होगा, या हम नहीं मानना चाहते, तो ये बिल्स को क्यों नहीं रिपील किया जाता है? ये वही बात हो गई कि हमने आपको कहा कि हमको ये चीज नहीं चाहिए, आपको बताया भी, फिर भी आप हमें ये चीज दे रहे हैं, जबरदस्ती आप हमें कह रहे हैं कि हम उस चीज का एक्सेप्ट करें, तो यही जबरदस्ती की जा रही है, दबाव बढ़ाया जा रहा है। मैं आपको बात बता दूं कि हम कहते हैं कि भारत डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, पर मुझे बताइए कि जहां पर डेमोक्रेसी का मतलब क्या है पूनम? डेमोक्रेसी का मतलब है बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। जी, तो हम क्या हुआ, हम यहाँ पर किस सरकार की बात क्यों माने, जब हमको लगता है कि वो जो हमें कानून जो दिए जा रहे हैं वो हमारे लिए नहीं सही। मैं किसान हूँ, मुझे पता है कि मेरे लिए क्या सही, क्योंकि मैं रोज गर्मी में खड़कर उस खेती बाड़ी करता हूँ, मैं लोगों को अन्न देता हूँ, पर फिर भी आप मुझे कहेंगे कि वो मैं कानून ले लूं, तो आप क्या ले लेंगे? तो यही चीज है, केंद्र सरकार को थोपना बंद करना चाहिए और लोगों की बात सुननी चाहिए, और बैठकर देखिए, बैठकर बातचीत की जाए। ये बार बार उनको अपमान किया जा रहा है, मोर्चे को बिल्कुल भी नेगेटिव दिखाने की कोशिश की जा रही है। जी, खैर अभी मैं जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनको बताना चाहूंगी कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सिंघू बॉर्डर की है, जहां पर पुलिस के बीच रहते हुए भी पथराव और जो आंसू गैस है वो किस तरीके से छोड़े जा रहे हैं। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि दिल्ली के लोगों के द्वारा यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है जगह खाली करवाने के लिए, पर अगर आप देखें तो आप पहचान नहीं पाते हैं कि ये दिल्ली के लोग हैं या आरएसएस जिनको कहा जा रहा है, या फिर बीजेपी की कैंडिडेट जिनको कहा जा रहा है, ये वो लोग हैं। पर अगर आप देखेंगे तो अभी भी किसान जो है वो शांतिमय तरीके से बैठकर प्रोटेस्ट करने के लिए इजाजत मांग रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। जी, तो यहाँ पर अगर आप ये सारी तस्वीरें देखें, बट अगर आपको ये चीज बताऊं कि अब इस आंदोलन में राकेश टिकैत के आंसुओं के बाद एक नया इनकलाब आ रहा है। लाखों की, हजारों की संख्याओं में अलग अलग जो स्टेट है, जिससे यूपी और बिहार, जहां पर ये चीजें पहले ही कहीं ना कहीं वो पिछड़े हुए रहते थे, पर अब जो समर्थन मिल रहा है लोगों का, उसके वजह से हौसला इतना कट्टर होता जा रहा है कि किसान 26 जनवरी के जो वाक्य से उसके बाद भी अब इकट्ठे होकर इस अंजाम को मंशा दे रहे हैं। कहते हैं कि ये सब 26 जनवरी को जो भी हुआ, तो हम मतलब लोगों ने सोचा होगा, केंद्र सरकार ने सोचा होगा कि डर गए होंगे और वापस जाने की तैयारी कर रहे होंगे, पर उल्टा हो रहा है, उन पे भारी पड़ रहा है। किसान पूरे देश भर से जुट रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पर इकट्ठे हो रहे हैं, अपनी जितनी भी ताकत है सबको जोड़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसानों के बीच में, अगर आप वहां ग्राउंड पर होंगे, तो आप देखेंगे शांतिपूर्वक माहौल बनाने की बिल्कुल कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से खुशी जिस तरीके से सरकार की तरफ से इस पे बाधाएं डालने की कोशिश की जा रही है, रोकने को कोशिश की जा रही है, अलग अलग अड़चनाएं दी जा रही है। तो आप अगर देखें तो इस बार का वाक्य जो रहा है, प्रदर्शनकारी स्टेज तक पहुंचने की बात कर रहे हैं, पत्थरबाजी करके स्टेज पहुंचने की, स्टेज उखाड़ने की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि दिल्ली पुलिस उनको नहीं रोक रही है, और दिल्ली पुलिस को ऐसा लग रहा है कि दिल्ली पुलिस को सेंटर से आया हुआ है कि आपको परमिशन दिया हुआ है कि आपको रोकना नहीं है। दिल्ली पुलिस की तस्वीरें कहीं ना कहीं दोबारा से एक बार जो है गलत छवि पेश करने जा रही है, क्योंकि जब बात रही थी पहले भी जो दिल्ली दंगे हुए थे, वहां पे भी सेंट्रल की तरफ से साफ मुकरा जाता है कि हमने नहीं भेजे हैं, पर वही जाके यूनिवर्सिटीज में छात्रों को मारते हैं।
जब इतना उनको सूचना मिल जाती है कि यहाँ पे दंगे होने वाले हैं या फिर ऐसी कोई एक्टिविटीज होने वाली है, पर अब तो ये सामने साफ तस्वीरें दिख रही हैं, फिर भी इसके बावजूद जो प्रोटेक्शन है वो प्रदर्शनकारियों को, मतलब दिल्ली वासी लोगों को, जिनको कहा जा रहा है पत्थरबाजी कर रहे हैं, जी जो कहा जा रहा है, उनको प्रोटेक्शन देते हुए जो किसान इतने महीनों से शांतिमय आंदोलन कर रहे थे, उन पे दोबारा से पत्थरबाजी, आंसू गैसों का जो यूज किया जा रहा है वो छोड़े जा रहे हैं, बिल्कुल लाठीचार्ज की जा रही है। और ये बिल्कुल शर्मनाक, पूनम बहुत शर्मनाक बात है कि जो हमारे भारत के रहने वाले लोग हैं, जो पंजाब के, ये भी तो भारतीय ही हैं, ये इनको आतंकवाद कहकर, खालिस्तानी कहकर आप ये चीजों को नहीं मतलब मुकर सकते कि वो एक इंसान भी है और वो भारतीय नागरिक भी हैं। उनको प्रोटेक्शन देना दिल्ली पुलिस का पहला कर्तव्य है, पर दिल्ली पुलिस को यहाँ पर एक हथियार की तरह मतलब इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो उनकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनका मतलब कहते हैं यूज किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये चीज बहुत आप देख सकते हैं कि मतलब हमें यहाँ पर देखकर हो रहा है कि मतलब इतने बुरी तरह से वो पीट रहे हैं, लाठीचार्ज की जा रही है, और ये 26 जनवरी को भी किया गया और बिल्कुल शर्मनाक किया गया, और ऐसे मुकरते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो ये सबसे अभी तक कोई भी जो उनकी तरफ से सहानुभूति रही हो, या फिर जितने भी किसान इस मोर्चे में शहीद हुए हैं, जिनको भी शहादत मिली हो, अभी तक कोई ऐसे सहानुभूति नजर नहीं आई है। कुछ जो आज का ट्रेंड की बात करूं तो ट्वीट तक कर दिया जाता है कि हाँ हम आपके साथ हैं या संवेदनशील है, पर अभी तक इतनी शहादतों के बाद कोई ट्वीट नहीं आता है। पर उसी जगह अगर आप देखें जो बाहर कंट्रीज में हो रहा है, बाहर के देशों में हो रहा है, वहां पे इनका ट्वीट आ जाता है। जैसे कि पूनम आपने कहा बाहर के देशों में हो रहा है, तो आप देखिए जो बाहर कनाडा देश है, कनाडा की हर एक सिटी, टोरंटो वगैरह में हर जगह पर झंडे लहराए गए हैं, ठीक है, झंडे, निशान साहिब के झंडे लहराए गए हैं, किसान एकता मोर्चा के झंडे लहराए गए हैं। जो वहां के प्रेसिडेंट है, जो वहां की मतलब पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है, उन्होंने एक भी सवाल नहीं उठाया कि हमारे देश में होकर तुम ऐसे झंडे क्यों लहरा रहे हो। पर भारत में होते हुए अपने ही देश के किसानों का झंडा लहराने पर इनको पाबंदी आ रही है, और ये केंद्र सरकार की बिल्कुल मैं कहूँ कि ये साजिश है। और ये पहले ही जो सुप्रीम कोर्ट के, मैंने कल भी बताया था, सुप्रीम कोर्ट के जो हाई अथॉरिटीज बैठे हैं, उन्होंने पहले ही प्रिडिक्ट किया था कि जो केंद्र सरकार है वो कुछ ना कुछ मंजिश है, जो अंदाज लगाया कि हाँ ये जो जैसे वाकई कर रही है या जो साजिशें हैं। पर अभी भी अगर आप देखो जो किसानों के द्वारा हाथ जोड़कर अपील की जा रही है कि जो प्रदर्शन को है ये शांतिमय रहने दिया जाए, ताकि जो हमारे आगे की जो गतिविधियां हो उन पे किसी तरीके का रोक ना आए। पर कहीं ना कहीं ये सारी तस्वीरें जो है, ये जो सेंट्रल पुलिस है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो धुंधली करती जा रही है। अब ये देखिए उस मोर्चे पर सिर्फ कहें कि मतलब किसान वहां बैठे हैं, वहां औरतें भी बैठी हैं, वहां बच्चे भी बैठे हैं। तो ये मैं जानना चाहती हूँ दिल्ली पुलिस से कि जहां उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए, हमें नहीं पता कि जो वहां पे दिल्ली निवासी कह रहे हैं जिनको पत्थरबाजी हो रही है, अगर वो मोर्चे तक पहुंच गए, जो वहां पर औरतें हैं, जो वहां बच्चे हैं, उनको कौन प्रोटेक्शन दे रहा है? दिल्ली पुलिस क्या उसकी जिम्मेवारी लेने को तैयार है? ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। अभी मैं आपको बता दूं कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो दिल्ली पुलिस है वो सारे रास्ते को ब्लॉक कर रही है, नेशनल हाईवे तक को बंद कर दिया गया है। ये अभी की सबसे बड़ी खबर है। जो आज के वाकये हुए हैं, जो आज की घटनाएं हुई हैं, जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया है किसानों का, कल का ऐलान था डिकैत का, राकेश डिकैत जो किसान मजदूर के हैं, नेता संगठन के हैं, तो उनका ये बयान था कि अब किसानों को आना होगा, हर किसानों को इकट्ठा होना होगा। पर अब कहीं ना कहीं फिर से इस जो कोशिश को नाकाम करने के लिए हर एक नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है, पैदल चलने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं, आम जो रोड से उन सबको सील कर दिया गया है। जी ये कल से ही तैयारियां चल रही थी, ये प्रॉपर उनको पता था ये सब चीजें घटना होगी, क्योंकि ये प्लान था। और ये सारे जो रास्ते बंद किए गए हैं ये प्रॉपर प्लान है। पर मैं आपको बता दूं कि जो ये किसान इतने महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, इतने महीने से संघर्ष कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता उनको ये कोई भी रास्ता या फिर कोई भी बैरिकेड उनको वहां पहुंचने से रोक सकता है, क्योंकि उनका हक है और वो ये करवा कर ही मतलब वापस जाएंगे। क्योंकि अभी जो सिंघू बॉर्डर पे वाकई हो रहा है, जिस तरीके से सिंघू बॉर्डर पे ये प्रोटेस्ट को नाकाम करने की कोशिश की जा रही है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज होती है, आंसू गैस जो है दागे जाते हैं, और लोगों को जो आम जिनको कहा जा रहा है आरएसएस या फिर दिल्ली वासी, उनको प्रोटेक्शन देते हुए किसानों पे हमला करते हुए आंसू गैस दागे जा रहे हैं। पर अभी अगर आप मंजर देखें तो सभी को सिंघू बॉर्डर पे आके इकट्ठे होना है, तो उसको नाकाम करने के लिए भी अलग अलग जो नेशनल हाईवेज हैं, जो रोड्स हैं, उन सबको सील किए जा रहे हैं। जहां से भी यूपी से भी जहां से भी लोग आ रहे हैं, वहां की जो सरकार
सरकार है वहाँ की, सेंटर जो वहाँ की मतलब देशों की स्टेट की सरकार है वो भी रोकने की बिल्कुल कोशिश कर रही है। पर आपने जैसे पहले देखा कि पहले भी दिल्ली के बैरिकेड्स तोड़कर किसान आए हैं उस बॉर्डर पर, तो ये फिर से हो सकता है। और किसान वापस जाने वालों में से तो नहीं है क्योंकि इतने महीनों से शांतिपूर्वक बैठे हैं। ये वही बात हो गई कि जो शांत बैठे उनको भड़काने की कोशिश की जा रही है। तो एसएमजेड की टीम आपको अपील कर रही है, किसानों को अपील कर रही है कि उनके झांसे में मत आइए, क्योंकि ये उनकी कोशिश ही है कि आपको प्रवोक करे, आपको भड़काए और जो माहौल है वो खराब हो जाए। तो माहौल को फिर भी किसान आपने देखा हाथ जोड़कर बेनती कर रहे हैं कि मत कीजिए, क्योंकि वो जान चुके हैं कि केंद्र सरकार का सबसे बड़ा यही मुद्दा है कि उसको मतलब माहौल इस जो प्रोटेस्ट को किसी ना किसी तरीके से दबाया जाए, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से शांति में रहे थे, या फिर इनको दिल्ली दंगे की अगर शक्ल दे दी जाए तो फिर से वो सारी जो अभी भी इन्होंने खैर इनमें यूएपीए लगा दी थी, ऐसी एक्टिविटीज की थी, तो वो तस्वीरों को ना दिखाते हुए जो पंजाब जो किसान आंदोलन है दिल्ली दंगे ना करते हुए इसको शांतिमय तरीके से चलाया जा रहा है। पर फिर भी जो सरकारें हैं, जिस तरह की उनकी मंजिश है या जो इनकी राय है, जो ये तब्दीलियां कर रही है, जिस तरीके से ये हरकत कर रही है, कहीं ना कहीं इस आंदोलन को कमजोर करने में लगी हुई है, ताकि जो किसान है वो किसी ना किसी तरीके से इस आंदोलन को खत्म करके अपने घर में जाएं और वही जो बरकरार था केंद्र सरकार का वही दोबारा बना रहे। वही आपने सीएएनआरसी में देखा कि वो तो कामयाब हो गए थे जो केंद्र सरकार ने किया। जो भी आरएसएस की बात कर रहे हैं हम, जो लोग वहां पर इकट्ठे हुए हैं, मुझे ये बताइए अगर दिल्ली निवासी इतने ही अच्छे हैं तो वो अपने चेहरे पर नकाब बांध कर क्यों आएंगे? मुझे ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि अगर आपको प्रॉब्लम है या फिर अगर आपको लग रहा है कि जो किसानों की वजह से उनकी जो डेली की गतिविधियां वो रोक रही हैं, तो आप मुंह कवर करके क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? वही बात है ना कि मतलब ये कहा जा रहा है कि नाम दे दिया जाता है और उनकी कोई वेरिफिकेशन नहीं दी गई। सबसे बड़ा तो यही बात है कि लोग भेजकर उनको कहा जाता है दिल्ली निवासी परेशान है, पर अगर आप असल में वहां जाए, जो हमारे सूत्र है उन्होंने हमें ये बताया कि वो तो बहुत खुश है, ना वहां पर कोई मतलब चोरी हुई है, ना वहां पर अगर आप दंगों में देखें तो दंगों में अक्सर नजर क्या आता है कि गाड़ियां टूटती हैं, आग लगती है, लोगों को मारा जाता है। फीमेल्स की बात करें तो वो सुरक्षित नहीं रहती है, पर किसान आंदोलन में अगर आप देखें तो ऐसा एक भी वाक्य सामने नहीं आता है। ये जो पुलिस लाठीचार्ज करती है, इन वाक्यों में क्या होता है, जो जिस तरीके से गोदी मीडिया दिखाती है कि गाड़ियां टूटी हैं, काउंटर टूटे हुए हैं, पर ये कहीं ना कहीं दोनों की मंजिश दिखाई देती है। जी, तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि जो दिल्ली पुलिस है वो अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह से कर रही है कि वहां पर किसानों को प्रोटेक्शन देने के बजाय वो दिल्ली के जो निवासी है, सो कॉल्ड निवासी है, उनको दे रही है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। किसान इकट्ठे हो रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर भी इकट्ठे हो रहे हैं और वो हार मानने वाले नहीं है। सबसे बड़ी न्यूज इसी के साथ में अगर आपको बता दूं कि जिस दिन बजट पास होना, अभी ऐसा ऐलान किया गया था कि पैदल मार्च निकाली जाएगी, और अभी तिरंगे झंडे के साथ मार्च निकाला जा रहा है, पैदल मार्च की जा रही है। ये भी अभी तक की सबसे बड़ी जो अपडेट है वो रही है। खैर, ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल के साथ बने रहें, एसएमजेड के साथ बने रहें। जो भी आपके क्वेरीज हो वो जरूर मेंशन करें, हम इन चीजों पे आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।